Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात होगी। यूरोपीय यूनियन की मजम्मत, संगदिली की दास्तान, जवाल पर धमाल, शाहीन की धाक और हादसे से पहले सानेहा। ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल, लेकिन बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से स्वीडन वाक़ई की पुरजोर मजम्मत की गई है। बयान में कहा कि यह अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। तुर्की, ईरान, मिस्र, उर्दन समेत कई मुस्लिम ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। बगदाद में स्वीडिश सफारत खाने के बाहर हज़ारों अफराद का एहतजाज। OIC ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से स्वीडन में पेश आने वाले वाक़े की पुरजोर मजम्मत की गई है। बयान में उन्होंने कहा कि यह अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। इसके अलावा दुनिया भर के दीगर ममालिक में, ख़ास तौर पर तुर्की, ईरान, मिस्र और उर्दन समेत कई मुस्लिम ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे भी किए गए। मगरिब में इस्लामफोबिया और मज़ाहिब की तौहीन के वाक़यात ना थम सके। यूरोपीय यूनियन ने सूडान वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। यूरोपीय यूनियन ने कुरान करीम की बेहुरमती के अमल को मुस्तरद कर दिया। वाक़े को जारहाना इश्तियाल अंगेजी का वाज़े अमल करार दिया। ये अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन के राय की अक्कासी नहीं करता। मशरिक़ी वस्ता के अलावा दीगर ममालिक ने अपने सफ़ीरों को स्वीडन से वापस बुला लिया, जबकि पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक ने स्वीडिश सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बगदाद में स्वीडिश सफारत खाने पर हजारों अफराद ने एहतजाज किया। स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा भी किया। तुर्किया, इमारात, उर्दन, मराकज समेत कई ममालिक में स्वीडन वाक़े पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उधर स्वीडन वाक़े पर OIC ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया। OIC तर्जुमान का कहना है इजलास में इस घिनौने फ़ौल के खिलाफ आवाज़ उठाए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल करेंगे और ज़रूरी कार्रवाई के बारे में एहतजाजी मौक़िफ़ को भी अपनाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन की स्वीडन वाक़े की पुरजोर मजम्मत। बयान में कहा कि ये अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। तुर्किया, ईरान, मिस्र, उर्दन समेत कई मुस्लिम ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे। बगदाद में स्वीडिश सफारत खाने के बाहर हज़ारों अफराद का एहतजाज। OIC ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। यूरोपीय यूनियन की स्वीडन वाक़े की पुरजोर मजम्मत, और बयान में ये कहा गया कि ये अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। तुर्किया, ईरान, मिस्र, उर्दन समेत कई मुस्लिम ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जबकि बगदाद में स्वीडिश सफारत खाने के बाहर हज़ारों अफराद की जानिब से एहतजाज किया गया। OIC ने हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन की स्वीडन वाक़े की पुरजोर मजम्मत, और बयान में कहा गया है कि ये अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। तुर्किया, ईरान, मिस्र, उर्दन समेत कई मुस्लिम ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बगदाद में स्वीडिश सफारत खाने के बाहर हज़ारों अफराद की जानिब से एहतजाज किया गया। तो यूरोपीय यूनियन की जानिब से स्वीडन वाक़े की पुरजोर मजम्मत की गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि ये वाक़ एक ऐसे मौके पर पेश आया जब दुनिया भर में मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे थे, और ऐसे में मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया है। बयान में ये भी कहा कि यह अमल किसी भी तरह से यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। तुर्की, ईरान, मिस्र, उर्दन समेत कई मुस्लिम ममालिक में इस अफसोसनाक वाक़े के बाद एहतजाजी मुजाहिरे भी किए गए। बगदाद में स्वीडिश सफारत खाने के बाहर हज़ारों अफराद की जानिब से एहतजाज किया गया, और OIC की जानिब से हंगामी इजलास भी तलब कर दिया गया है, जिसमें स्वीडन में पेश आने वाले वाक़े के मजम्मत की जाएगी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का ये वाक़या, जिसके बाद पुरजोर मजम्मत का सिलसिला जारी है। दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है। बगदाद में स्वीडिश सफारत खाने के बाहर हज़ारों अफराद की जानिब से एहतजाज किया गया। कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू के बजाय हमारी कश्ती ही डुबो दी। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने संगदिली की दास्तान बयान कर दी। उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे को नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि हमारा ख्याल था कि यूनानी कोस्ट गार्ड
हमें बचाएंगे, मगर इसके बजाय उन्होंने हमारी कश्ती ही डुबो दी। एक शख्स ने बताया कि यूनानी हुकाम ने उन पर दबाव डाला कि वो अपने मौक़िफ़ को तब्दील करें और इसके बदले में उन्हें कुछ माली इमदाद मिलेगी और पनाहगज़ीनी के लिए दी गई दरख्वास्त पर जल्द अमल दरामद की पेशकश भी की गई। तो कश्ती हादसे पर यूनानी हुकूमत पर सवालात उठने लगे। यूरोपीय यूनियन ने मंगल को यूनानी वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। कश्ती हादसे पर वजाहत ली जाएगी। कश्ती हादसे पर यूनानी हुकूमत पर सवालात उठने लगे हैं। यूरोपीय यूनियन ने मंगल को यूनानी वज़ीर आज़म को इस वाक़े के हवाले से तलब कर लिया है और कश्ती हादसे पर वजाहत ली जाएगी। जिंदा बच जाने वालों की जानिब से यूनानी हुकूमत की संगदिली की दास्तान बयान की गई, जिन्होंने बताया कि ये जो सूरत हाल थी उसमें यूनानी कोस्ट गार्ड जो हमें बचा सकते थे, उनकी जानिब से बचाने के बजाय कश्ती को डुबो दिया गया था। हाफसाबाद के नवाही गांव बाबर खाना के 20 साल अब्दुल्ला इरफान को 8 माह कबल एजेंट माफिया ने पाकिस्तान से लिबिया ले जाकर गायब करा दिया और रकम 22 लाख भी वसूल कर ली। वालिदैन ने लिबिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने में रब्ता किया, लेकिन वहां से भी ठोस इकदाम ना हुए। इरफान अब्दुल्ला के वालिद का क्या कहना है इस हवाले से, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी ईद कैसे होगी जब हमारा भाई अब्दुल्ला हमारे साथ नहीं है। हमारी ईद तब होगी जब वो हमारे साथ होगा। और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, अपील है कि वो हमारे भाई को वापस लाने में हमारी मदद करें। जी, अब्दुल्ला इरफान मेरा बेटा है जी, और 8 माह गुजर चुके हैं और कोई भी हमें एजेंट या कोई हुकूमत का बंदा हमारे साथ। गोश्त कट गया, बट गया और मेहमान भी आकर जा चुके हैं। अब दिन बाहर जाकर तफरीह का है। ईद के कुर्बा के तीसरा दिन है आज और शहरी पार्क्स और दीगर तफरीही मकामात पर भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहाँ अली चौधरी मौजूद हैं और आज़म उल्फत हमारे साथ मौजूद हैं, और क्वेटा से और अफजाल अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं लाहौर का। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अली चौधरी बताइएगा किस तरह से ईद का तीसरा दिन मना रहे हैं शहरी। जी बिल्कुल, आज ईद कुर्बा का तीसरा रोज़ है और अपनी इस ईद को यादगार बनाने के लिए शहरियों ने अब जो है वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा मुख्तलिफ तफरीह गाहों का रुख किया है। मैं इस वक्त जिलानी पार्क लाहौर में मौजूद हूँ। यहाँ पे शहरी बड़ी तादाद में अपनी फैमिलीज़ के हमरा आए हैं और अपने घरों से जो है वो चटपटे पकवान बनाकर भी अपने साथ लेकर आए हैं। मेरे साथ यहाँ पे बच्चा पार्टी मौजूद है जो कि अपने वालिदैन के साथ यहाँ पे आए हैं। उनसे जानते हैं कैसे इंजॉय वो कर रहे हैं। बेटा, मुझे आप बताएंगे सबसे पहले कि कैसे इंजॉय कर रहे हैं आज आप यहाँ पे जिलानी पार्क में आके। कल हम अपनी नानों के घर गए थे और आज हमने बाबा से जिद की कि हमने इसको आना, हम यहाँ के बहुत मज़ा कर रहे हैं। हमने बहुत कुछ खाया, झूले लिए और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। एक और मेरे साथ यहाँ पे बच्ची मौजूद है, उससे जानते हैं। बेटा, बताइएगा कि आपका फर्दर क्या प्लान है? पार्क में आके तो आपने एंजॉय कर लिया, फर्दर क्या है? फर्दर हमारा ये प्लान है कि हम बाबा को फरमाइश करें कि हमें आइसक्रीम खाने लेके जाएं। हमें पार्क में बहुत मज़ा आया, हमने झूले लिए, बहुत इंजॉय किया और बहुत सब कुछ खाया। इन बच्चों के वालिद भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनको जानते हैं कि उनकी जेब पर जो है वो कितना बोझ डाला है बच्चा पार्टी। सर बताइएगा कैसी गुजरी है आपकी ईद और अब जो है वो पार्क में आने के बाद फर्दर क्या प्लान है आप लोगों? हाँ जी, पहले दिन तो हमने जनाब कुर्बानी की है, उसमें सारा दिन मसरूफ़ गुजरा है। उसके बाद फिर इनको हम नानों के तरफ ले गए हैं, उधर इन्होंने खूब इंजॉय किया। अब सुबह से ये कह रहे थे कि झूले लेने हैं, हमें पार्क लेकर जाएं, तो अब हम इनको पार्क लेकर आए हैं और हम जो है ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, झूले ले रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरी फैमिलीज़ के हमरा जो हैं वो जिलानी पार्क में आकर जो है वो झूले भी ले रहे हैं बच्चे, उसके साथ साथ घरों से पकवान भी पकाकर यहाँ पे हैं, जिससे खूब महसूस होते दिखाई दे रहे हैं। और ये हाल लाहौर की किसी एक पार्क का नहीं है, बल्कि शहर की जितनी भी तफरीह गाहें हैं वो शहरियों से इस वक्त भर चुकी हैं। गो के शहर का मौसम जो है वो कुछ खासा खुशगवार नहीं है, गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो शहर की जितनी भी तफरीह गाहें हैं वहाँ पर बच्चों का रश दिखने में आ रहा है। मज़ीद बच्चों से बात करते हैं। बेटा, मुझे ये बताइएगा क्या आपका फर्दर प्लान और कितना एंजॉय कर रहे हैं ईद के दिन, छुट्टी के दिन? यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और अभी हम लोग जाएंगे, बोटिंग करेंगे और बाकी हम लोगों ने यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। जंपिंग भी ली है हम लोगों ने और पायलट बोट भी ली है। बहुत हम लोग को यहाँ पे मज़ा आया और अभी तो जाने का दिल नहीं कर रहा है। दिल चाह रहा है कि हम लोग और अभी यहाँ पर रहें और दोबारा झूले लेते रहें। बच्चों की ख्वाहिशें जी रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके आगे भी जो है वो डिमांड्स की जा रही हैं कि पार्क से फ्री होके आइसक्रीम के लिए जाएंगे और वहाँ पे जो है वो आइसक्रीम भी खाएंगे। शहरी जो है वो इस वक्त लुत्फ अंदोज़ हो रहे हैं क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड था, कल इतवार का भी दिन छुट्टी है बच्चों को। तो ये बिल्कुल अली, हम देख सकते हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर किस तरह से ईद की खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं।
कोयटा में क्या माहौल है वो भी जान लेते हैं। आज़म उल्फत हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म बताइए, कोयटा में आज ईद का तीसरा दिन किस तरह से एंजॉय किया जा रहा है, क्योंकि दावतें भी काफ़ी हो गई होंगी, अब बाहर पार्क्स के अंदर खासा रश देखा जा रहा होगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा के लियाकत पार्क है जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पे फैमिलीज़ और नौजवानों के बच्चों की एक बड़ी तादाद ऐसा लगता है जैसे वो अपने दिन के जो गोश्त है वो हज़म करने के लिए आए हैं और रात को दोबारा खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, एक फैमिली मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि वो आज ईद के तीसरे रोज़ को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन, ज़िला चतराल के पीके से मेरा ताल्लुक़ है और क्वेटा लियाकत पार्क बोल न्यूज़ की तरफ से मैं मुखातिब हूँ। आज ईद का तीसरा रोज़ है और फैमिली के साथ आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं जी, बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। बस हम इतने गोश्त खाए तो हज़म करने के लिए तो आना है, शाम को फिर तैयारी है। बच्चे भी बहुत खुश है, इधर फिर रहे हैं माशाल्लाह। क्वेटा में बहुत पुरसुकून माहौल, बहुत खूबसूरत और पिकनिक के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, अच्छे अच्छे पार्क हैं, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। जैसे कि हमें निज़ामुद्दीन ने कहा कि वो ईद के तीसरे रोज़ को अपनी फैमिली के हमरा इंजॉय करने के लिए लियाकत पार्क का रुख किए हुए हैं। इसी तरह कोयटा के जो दीगर अस्करी पार्क है, नेशनल पार्क है, वहाँ भी फैमिलीज़ और जो नौजवान हैं उनकी बड़ी तादाद ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद के आखिरी रोज़ है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं आज़म उल्फत और अब हम रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल अहमद। अफजाल अहमद, आप बताएं इस्लामाबाद के शहरी किस तरह से ईद का तीसरा दिन मना रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद के दो दिन पहले खूब मज़े से पकवानों से इंजॉय किया, खाने खाए और अब है ईद का आखिरी और तीसरा रोज़। इस वक्त इस शहर इक़्तिदार में भी शहरियों ने मुख्तलिफ़ तफरीह गाहों का रुख किया है और इस वक्त मैं प्ले लैंड पार्क में फैमिली यहाँ पे बहुत काफ़ी रश है। दामने को कि बिल्कुल दामन में ये पार्क है, फैमिलियाँ खूब इंजॉय और उसके साथ साथ बच्चे जो हैं वो स्पेशली इसको खूब इंजॉय करें क्योंकि उनका खाने पीने से तो खूब है तल्लुक़ कर रखते हैं, जिसमें वो सिर्फ गोश्त का तो वो नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उनके साथ साथ बच्चों से पूछते हैं कि उन्होंने, ये हमारे साथ एक फैमिली है, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ईद पे क्या खाया। ये बच्चे आप बताएं, आप कहाँ से आए? मैं इस्लामाबाद से हूँ। आप आज? मैंने बस फ्राइज़ वगैरह और भी कुछ। और आप बताएं बेटा, आप कहाँ से, आपने क्या खाया? आपको ईदी मिली है? जी। कितनी ईदी मिली है? 500। अच्छा, ये हमारे साथ ये करते हैं जी। आप कहाँ से आए? जी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ जी। मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, हम एंजॉय कर रहे हैं। बहुत रश है, फैमिलीज काफ़ी सारी फैमिलीज आई हुई हैं, तो माशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सब की ईद अच्छी गुजारे और आलम इस्लाम का अल्लाह ताला बोल बाला फरमाए। ये एक छोटी बच्ची है जी, इनसे भी पूछते हैं। बेटा आप बताएं, आपने आज खूब एंजॉय किया, झूले लिए, क्या क्या किया? मम्मी पापा के साथ आए, आपने क्या एंजॉय किया? मैं अपने मम्मा पापा के साथ आई, मैंने एंजॉय किया, मैंने झूले लिए, खाने खाए, तो अलग अलग जगहों पे गए। खाने में क्या खाए? हमने मतलब फ्राइज़ वगैरह, बिरयानी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा है कि बच्चों का तो सिर्फ फ्राइज़, गोलगप्पे, पापड़ वगैरह हैं, गोश्त उन्होंने नहीं खाया। और शहरियों का कहना है कि हम आई ईद का तीसरा रोज़ा और खूब इंजॉय करें। इस्लामाबाद के दामन में इंतहाई खूबसूरत मौसम इस वक्त इंतहाई खुशगवार है। दिन को काफ़ी गर्मी थी, इस वक्त मौसम जो है काफ़ी खुशगवार है और शहरियों की तादाद में इस वक्त इजाफा हो गया है। बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं, जिसमें वो झूले ले रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ फैमिली भी। मौसम जैसा भी हो और ईद का तीसरा दिन है, इसे एंजॉय तो करना है, चाहे वो कराची हो, लाहौर, इस्लामाबाद हो, कोयटा हो या कोई भी शहर हो, वहाँ पर कुछ ऐसा ही समा देखा जा रहा है। हमारे साथ अली चौधरी, आज़म उल्फत और अफजाल अहमद मौजूद थे। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। ईद के तीसरे रोज़ भी सयाहों की बड़ी तादाद ने मलका कोहसार मरी का रुख कर रखा है और मरी से आए सयाह खूबसूरत मौसम और हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जबकि टोल प्लाजा, 17 मील और एक्सप्रेस वे के मुकाम पर आने वाले सयाहों को रोक कर वापस भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, ईद अल ज़ुहा का आज तीसरा रोज़ है और मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद मलका कोहसार मरी पहुँची हुई है, जो यहाँ के मुख्तलिफ तफरीह मकामात
पतराटा, बूरबान, अयूबिया, नथे गली, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट पहुँचे हुए हैं, जहाँ वो सेवों के मेले लगे हुए हैं। माल रोड पर लोग स्याह जो हैं वो चहलकदमी करके यहाँ पर अपनी तफरीह का एंजॉय कर रहे हैं। अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम यहाँ का इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब मौसम हुआ है और नज़ारे भी यहाँ के खूबसूरत हैं, जिन्हें देख कर स्याह जो है वो जी भर कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जबकि यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ट्रैफिक के जो इंतज़ाम हैं वो कुछ यहाँ पर मरी में ट्रैफिक तो रवा दुआ है, लेकिन 17 मील टोल प्लाजा के मुकाम और ग्रांड टोल प्लाजा के मुकाम पर यहाँ पर ट्रैफिक को जो है वो इंतज़ामी की जानिब से रोका जा रहा है ताकि मरी में स्याहों की दाखिल ना हो सकें, जिस पर कारोबारी यहाँ के कारोबारी और जो तंजीमें हैं उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा है कि यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर स्याहों को रोक रही है, जो स्याहों के साथ नाइंसाफ़ी है और हमारे कारोबार भी यहाँ पर मुतासर हो रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जापान के 4 रोज़ा दौरे पर टोक्यो पहुंच गए हैं। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक टोक्यो एयरपोर्ट पर जापान में पाकिस्तान के सफ़ीर रज़ा बशीर तारर और जापानी वज़ारती आला हुकाम ने इनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर ख़ारिजा जापानी हुकूमत की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। शहबाज स्पीड का IMF की शराइत पर अमल दरामद तेज, पेट्रोल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी टैक्स आयद, अवाम रिलीफ से महरूम हो गए। वज़ीर ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत में 7.5 रुपए इजाफा, पेट्रोल की कीमत बरकरार। इसहाक डार कहते हैं कि उगरा ने कीमतें कम से कम रखने की सिफारिश की थी, जिस पर वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया। टैक्सों की भरमार, अवाम हो जाए तैयार। IMF का फरमान, कुर्बान होने लगे अवाम के अरमान। आलमी मालियाती इदारे की एक और शर्त पूरी, पेट्रोल पर लगा दी 5 रुपए इजाफी लीवी। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लीवी 50 रुपए के बजाय 55 रुपए वसूल की जाएगी। वजारत खजाना का कहना है कि हाई स्पीड डीजल पर डेवलपमेंट लीवी में इजाफा नहीं किया गया। वजीर खजाना ने 15 रोज के लिए पेट्रोलियम कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल सस्ता न करके अवाम को रिलीफ से महरूम कर दिया गया। इसहाक डार ने एतराफ कर लिया। डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी। वजीर खजाना ने कहा आलमी मंडी में तेल की कीमत में काफी इजाफा हुआ है। डीजल की कीमत में 7 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम लेवी आवाम की जेबों से निकाली जाएगी, जो 5 रुपए इजाफे से 55 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई है। पीटे रहनुमा फारूक हबीब का ट्वीट, लेम कीमतों में कमी होना थी, लेकिन हुकूमत ने IMF से मुआहदा किया, आवाम पर बोझ डाल रहे हैं। क्या हुकूमत ने अपनी एजाशी पर अखराजात को कम किया? इसका जवाब नफी में है। IMF के कर्जों के हुसूल पर धमाल डालने वालों को शर्म आनी चाहिए। कर्जा लेना कमाल नहीं, जवाल है जो गरीब ने अदा करना है। ये लम्हा फ़ख्र नहीं, लम्हा फ़िक्र है। अवामी सरबराह शेख रशीद का ट्वीट, लिखा गरीब पहले ही मरा हुआ है और उसके गले में मजीद 300 अरब रुपए का टैक्स का रस्सा डाल दिया गया है। आज शाही ख़ानदान ने सदर के दस्तखत के बगैर ही अपने 2400 अरब रुपए के नैब के केसेस ख़त्म करा लिए। साबिक वफाकी वज़ीर का कहना था कि चापलूसियों, मालिशियों और पॉलिशियों को इसीलिए लाया गया है कि हर जायज़ नाजायज़ फ़ैसले पर सरे तस्लीम खम करें। डिफॉल्ट तक पहुंचाने वाले सियासी बाजीगर पाकिस्तान को डूबता हुआ देखना चाहते हैं। IMF से मुआहदा होने पर बजाय सुख का सांस लेने के एक तबके में सफ़ेद छिड़ी हुई है। नून लीग के नायब सदर हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल, बयान में कहा कि वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम की अनथक मेहनत से मईशत पर चाय आसेब छुट रहे हैं। कहा मईशत को लगाई उनकी आग अब बुझ गई है, लेकिन ये टोला घर के बचने पर भी मातम कर रहा है। रियासत पर हमला करने वालों ने बड़ी कोशिश की कि इस मुआहदे को सबूताश किया जाए। पाकिस्तान के आवाम इनका चेहरा अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। हमारी कोशिश है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने। खुर्शीद शाह की सखर में बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि पीपल्स पार्टी अपने निशान तीर से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। कोशिश करेंगे कि दूसरी पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट करें। जब तक हम सियासतदान एक जगह एक आवाज़ नहीं होंगे, सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो सकती। मुल्क की मैशत ख़तरनाक अजदहा बन चुकी है। सियासतदानों को एक दूसरे को एतमाद में लेना होगा।
पार्टी की ये कोशिश होती है कि वो पार्लियामेंट में आए और वजीर आजम लीडर ऑफ हाउस की पोजीशन को संभाले। हमारा एक मैनिफेस्टो होता है और उस मैनिफेस्टो पे फिर अमल होता है, कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। जैसे 2008 में हमने अपना मैनिफेस्टो दिया और उस पर मुकम्मल अमल किया। एडजस्टमेंट कोशिश करेंगे कि होनी चाहिए। जब तक हम सियासतदान एक साथ नहीं होंगे, एक जहन नहीं होगी, एक सोच नहीं होगी, मैनिफेस्टो अपनी जगह पे है, तब तक जो सबसे खतरनाक अज़्दा बैठी हुई है, मैशियत जो खराब हो गई है हमारी, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।